नेट बी पार्ट में कहते हैं अमजद हुसैन कंसल्टेंट्स क्लासिफाइड इस अकाउंट रिसीवेबल इनटू डिफरेंट कैटेगरीज डिपेंडिंग अपॉन द एज ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। इन्होंने एजिंग का सवाल दिया हुआ है। फॉलोइंग डिटेल्स वर फर्निश्ड बाय देम एज ऑन सितंबर 30, 2025। देखें एज ग्रुप्स एंड रिसीवेबल अमाउंट ऑलरेडी इन्होंने क्या की है, एजिंग्स कर ली है, कंप्लीट कर ली है। आपको सवाल में एजिंग कंप्लीट करनी नहीं है, वरना एक सवाल है तो देखें ऐसा होता है कि हर कस्टमर्स के सब्सिडरी लेजर्स के टी अकाउंट दिए होते हैं कि कब किस कस्टमर को मर्चेंडाइज बेचा, जिस डेट पे मर्चेंडाइज सेल किया तो उस डेट से हिसाब लगाइए आज तक का कि भाई उस कस्टमर को बेचे मर्चेंडाइज कितने दिन हो गए, 90 डेज हो गए, 120 डेज हो गए, 35, 45 कितने दिन हो गए। फिर हम खुद से उस कस्टमर की अमाउंट को हम लोग उस कैटेगरी में लिखते हैं। यहाँ पे हमें ऐसा कुछ नहीं करना। यहाँ पे ऑलरेडी अगर देखें नॉट येट ड्यू की रिकवरी का पैसा 1 to 30 डेज पास ड्यू रिकवरी का 44,000 पैसा है। 31 to 60 डेज अबव 60 डेज एजिंग हुई हुई है पहले से। हर कैटेगरी पे हम क्या अप्लाई करते हैं, अनकलेक्टेबल रेट 5%, नॉट येट ड्यू के लिए 7%, 1 to 30 पास डेज के लिए 9%, 31 to 60 डेज पास ड्यू के लिए इसी तरह से 12%, अबव 60 डेज के लिए। बिफोर मेकिंग एनी एडजस्टमेंट टू बैड डेब्ट द अलाउंस फॉर बैड डेब्ट अकाउंट शोड अ डेबिट बैलेंस 1000। देखिए इंपॉर्टेंट बात, जब आप सारा बैड डेब्ट्स की परसेंटेज वगैरह कैलकुलेट कर लेंगे तो वो बन जाएगा रिक्वायर्ड अमाउंट फॉर अलाउंस अकाउंट। अलाउंस के अकाउंट के लिए रिक्वायर्ड अमाउंट बन जाएगा। उसमें हमने बताया था कि अगर बैलेंस अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स का बिफोर एडजस्टमेंट्स क्रेडिट साइड पे हो तो माइनस करके एंट्री बनानी है, और डेबिट साइड पे हो तो प्लस करके एंट्री बनानी है। ठीक है, चले देखते हैं। रिक्वायर्ड पढ़ते हैं। कंप्यूट द एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ बैड डेब्ट्स। सॉल्व करने के लिए प्रॉपर ग्रुप के नाम लिख लें सबके। अमाउंट पहले से आपको सवाल में गिवन है, आपको इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। तो नॉट येट ड्यू के पैसे 1 to 30 सबके पैसे लिख दें, आप सबके रेट कॉपी कर दें। अब सब ग्रुप्स पे 1 by 1 उनकी परसेंटेज अप्लाई करते जाएं। 4,75,000 का 5% निकालें, मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 100। 23,750 इज द अनकलेक्टेबल अमाउंट फॉर दिस कैटेगरी। ठीक है, मल्टीप्लाई करें, अप्लाई करें, कितना आ गया 3080। 3080 इज द अनकलेक्टेबल अमाउंट, बैड डेब्ट्स अमाउंट फॉर द कैटेगरी ऑफ 1 to 30 डेज पास ड्यू एंड। ठीक है, एंड सो ऑन। इसी तरह सबका मालूम करते हैं, 1 by 1 मालूम करते जाए। 46,000 का 9%, 10,000 का 12%, 44,000 का 7%, सबको प्लस कर लें। ठीक है, जब सबको प्लस कर लिया तो ये हो गया 32,170। अब देखें 32,170 अमाउंट तो आ गया, इस अमाउंट से एंट्री पास नहीं करनी है आपने। ठीक है, अप्रोच है बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट अप्रोच में अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स का प्रीवियस बैलेंस क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं, देखते हैं कि डेबिट में हो तो इसमें प्लस करके फिर एंट्री बनाएंगे, और क्रेडिट में दिया हुआ हो तो इस अमाउंट में से माइनस करके फिर एंट्री बनाएंगे। तो सवाल में अभी आपको बताया था, देखें ये रहा, बिफोर मेकिंग एनी एडजस्टमेंट्स। अभी हमने एडजस्टमेंट नहीं किया अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स का, उन्होंने आपको बताया कि डेबिट में बैलेंस है 1000। तो फिर क्या करेंगे, जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन कंप्लीट किया था, उस क्वेश्चन में क्रेडिट बैलेंस था अलाउंस के अकाउंट का, जो हमने आपको कैलकुलेट करके दिखाया था, तो हमने माइनस करके एंट्री बना के दिखाई थी आपको। इस सवाल में ऐसा नहीं करेंगे। इस सवाल में 32,170 इज द रिक्वायर्ड अमाउंट फॉर द अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट, यानी इतना अलाउंस होना चाहिए। 1000 बिफोर एडजस्टमेंट है, ठीक है, उसको प्लस करके तो बैड डेब्ट एक्सपेंस की एंट्री कितने से होनी चाहिए, 33,170। इन लोगों ने आपसे सिर्फ कंप्यूट करने को बोला है, आपसे रिकॉर्ड करने को नहीं बोला। अगर ये बोलते भाई कंप्यूट एंड रिकॉर्ड द एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ बैड डेब्ट्स, फिर हम इसकी एंट्री भी बना के दिखा देते हैं। और एंट्री कितने से बनाते हैं, एंट्री पास करते हैं 33